तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, इसे क्रिश्चियन कंट्री। मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तलाफात हैं, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जुदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर टू बिगिन विद। ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं जी हम मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए, तो सऊदी अरब जाओ, जाके उसे जुतियां फ्री खाओ नालों नहीं। आपको पता ही है सऊदी अरेबिया के लिए आपके लिए मखसूस अल्फाज है वहां, उनके कल्चर में, उनकी जबान में आपको गरीब मस्कीन कहा जाता है आपको। तो फिर आप वहां जाए मजदूरी करनी है, तो आप यहां क्या लेने आए? ये तो क्रिश्चियन कंट्री। मैं चीमा साहब यहां लॉ स्कूल गया था, तो मेरे लॉ प्रोफेसर बताते थे कि यहां के रिलीजन के, यहां पे लॉ इनके कावानीन के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की ठाप है। तो फिर यहां आप लेने क्या आते हैं? अब आपने रहना इन मुल्कों में है, लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया 8-8 बच्चे पैदा करके, वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब उनका कसूर है कि आपका, अगर आपका कसूर है, पेरिस ने, आपने पेरिस को क्या दिया है आज तक वहां पे मुसलमान इमिग्रेट? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, मेरे साथ कोई बंदा डिबेट करे, मैं ये चैलेंज करता हूं, आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन ने दुनिया को अभी तक दिया क्या है? क्या दिया? किसी वेस्टर्न मुल्क को कुछ दिया इन्होंने? मेरा ये चैलेंज। अब वो तंग आ चुके हैं। मैंने उस बंदे की पूरी स्पीच सुनी है, वाइल्डर की, जो डच है। उसने कहा जिन घरों में ये बैठे हैं उससे सबसे पहले डच सिटीजन्स का हक है, जो जाबे ये छीन रहे हैं उन पर सबसे पहले डच सिटीजन्स का राइट है। आपको तलियों पे उठाते हैं वो पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में। कनाडा अभी भी उठा रहा है, फिर आप वहां रहते हैं, फिर यू बैड माउथ अबाउट देम एट द सेम टाइम, और फिर आप कहते हैं कि हमने लंदन को इस्लामिस्तान बनाना है। आप और यार पाकिस्तान की तुम जम पड़ो, पहले पाकिस्तान से इस्लाम बना लो। वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है, मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है वहां पे। आप कहते हैं उठ के जाके लंदन को जाके आपने पूरे इंग्लैंड का नाम चेंज करना चाहते हैं आप। मैंने वो सुना है, चौधरी साहब हैं आपके, वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, हमेशा वो कहते हैं हमने इंग्लैंड का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान रखना है, पता नहीं कोई इस तरह करनी बात। और यार जहां की पैदावार, वहां पे तो देखो वहां हालात हैं इस्लाम के क्या है। वहां सारा मुल्क जो, मुझे कल किसी ने मीम किया था, उसने कहा था अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है। शराब, जना, रिश्वत, करप्शन, हर चीज हमने कर ली, सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है, वो सूर है सिर्फ। वो पता नहीं किस तरह बच गया है। मेरा मकसद दो दिन पता नहीं मुसलमाना की कितनी की नफरत है, लेकिन दूसरा हर काम मुसलमान कर रहे, हर काम कर रहे। तो चीमा साहब इस्लामिक इमिग्रेशन जिस तरीके की है, और दूसरा एक और बात है, चीमा साहब आपकी भी बड़ी सख्त मेहरबानी है, जितने पढ़े लिखे और ढंग के लोग हैं वो तुसी पाकिस्तान बह जाते हो, तो जिन्हें तुसी सारे जो जड़ा 8वीं फेल है उन्होंने तुसी अमेरिका भेज देते हो। उसको कहते जा वलैत पैसे कमा, चुबारा बनाना है, 2 स्टोरियां बनानियां, इलेक्शन लड़ना है तेरे बड़े भरा ने, तो बेटा तू जा यूनान चला जा, ग्रीस चला जा। वो फिर उत्थे जा की करदा वो? आप अब कहते हैं कि वाइल्डर उतो कढ़ दिन फिरदा। वाइल्डर क्या करे? वाइल्डर क्या करे? चीमा साहब जर्मनी क्या करे? अब मेरा क्वेश्चन है, जर्मनी क्या करे? आपने दुनिया को, इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए, आप घुटनों पर ले आए। माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचें या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाए पाकिस्तान। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन, वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज द प्लान फ्यू इयर्स बैक, कि आप लमसम पैसे इतने लाख पाउंड ले लें, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लोगों ने वो भी कैश कराया और वापस जाके। और मैं सबसे बड़े, मैं एक दफा शर्मिंदा हुआ चीमा साहब, यहां मैंने अपनी एक दफा इंश्योरेंस कराई, ये 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई, उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी, वाई यू वेरी रेसिस्ट? उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती है। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने कब्रिस्तानों के लोग अंदर भेजे, जाली कब्रें निकली, जाली कब्रें बना बना के भी आपने क्लेम यहां से लिए। अब वो डीएनए कराते हैं, वो कहते हैं सैंपल दो मुर्दे दा होना। चीमा साहब वाहिद मुल्कों में से, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्कों में से मुल्क है, आप जब इमिग्रेशन यहां पे अप्लाई करते हैं आपके बच्चों का डीएनए कराया जाता है।
क्योंकि आपने एक बंदे ने यहां से 20-20 बच्चे अपने गांव के सारे रिश्तेदारों के यहां पे माइग्रेट किए। अब आप कहते हैं वाइल्डर आपके साथ क्या करेगा? को अब ये माफिया मांगने पे आ चुकी हैं कौमें आपसे। आप करते क्या है? 18-18 बच्चा पैदा करते हैं, स्कूल नहीं भेजना उनको, स्कूल नहीं भेजना, सोशल पे लगा दिए, सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं। चीमा साहब, यूरोपियन मुल्कों के अंदर सिंगल वुमेन को ज्यादा खर्चा मिलता है, पेपरों में डाइवोर्स दे देते हैं, बाप बच्चों को बताया जाता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर आए तो उसको कहना ये तुम्हारी मां का बॉयफ्रेंड है, ही इज नॉट योर फादर। बच्चे दरवाजे पे इन्वेस्टिगेटर्स को कहते हैं कि ही इज नॉट माय फादर, ही इज माय मदर्स बॉयफ्रेंड। तो मदर इज सिंगल है तो उसको पैसे दो। चीमा साहब वाइल्डर वहां क्या करेगा? क्या करेगा? केक अल्लामा ताहिर अल कादरी ने फिर बड़े खूबसूरत तरीके से यूरोप में गया, उन्होंने कुरान की तालीम वहां बड़े खूबसूरत तरीके से बेची है, खुद कैनेडियन सिटीजन है। लिव लाइक ए किंग, लिव लाइक ए किंग। देखें जरा। और मजे की बात है, सबसे बड़ी बात है, उनके जो अब सुना फिर दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे पाकिस्तान में वो, और उनके फॉलोअर कौन है? आपके इलाके के लोग जो सारे यूरोप में सेटल हैं, उनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो सारे उनके फॉलोअर। देखें ये कौम की हालत। तो चीमा साहब, उसमें मेरा जो क्वेश्चन है यही है कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे जलीलो ख्वार ना हो रहे हो। आप मुझे बता दें कि व्हाट इज एन आइडियल